नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जेके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम 20 ऐसे प्रश्नोत्तर के चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, रस सिद्धांत का जनक या प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए भामा, बी पिंगल ऋषि, सी भरत मुनि, डी अभिनव गुप्ता। सही जवाब ऑप्शन सी भरत मुनि। रस सिद्धांत का जनक भरत मुनि को माना जाता है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है या जनक है और पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के जनक हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी यमक, सी श्लेष, डी अनुप्रास। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी यमक। जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। अगला सवाल, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन बी कर्मधारय। मृगनयनी में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह मृग के समान नयन वाले। यहाँ मृग उपमान और नयन उपमेय का संबंध है, जहाँ आँखों की तुलना हिरण की आँखों से की गई है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। अगला सवाल है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? छायावाद के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन से ए सुमित्रा नंदन पंत, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे, डी जयशंकर प्रसाद। सही जवाब ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अन्वेधनशन, बी अनुधनेशन, सी अनुधनशन या डी अन्वेधन एशन। अन्वेषण का संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुधनेशन। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुधन्वेषण है। इसमें यण संधि है। अगला सवाल, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? आपके ऑप्शन से ए दंतोष्ठ्य, बी कंठोष्ठ्य, सी मूर्धन्य, डी तालव्य। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए दंतोष्ठ्य। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए लिखावट, बी घबराहट, सी सजावट, डी रुकावट। आहट प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी घबराहट। घबराहट में आहट प्रत्यय है, जबकि लिखावट, सजावट और रुकावट में आवट प्रत्यय है। अगला सवाल, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? आपके ऑप्शन से ए उस्मान, बी मंझन, सी कुतुबन, डी जायसी। सही जवाब है ऑप्शन ए कुतुबन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृगावती के रचनाकार ऑप्शन सी कुतुबन है, याद रखिएगा। अगला सवाल, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास,
सी साकेत, डी परीक्षा गुरु। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कमायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास है। अगला सवाल, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए मार्दव, बी आर्जव, सी मृदुलता, डी आर्तव। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन से ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है, सी मेरी गाय काली है, या डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली है वाक्य में काली शब्द विशेषण है, क्योंकि यह गाय संज्ञा की विशेषता या गुण रंग को बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? आपके ऑप्शन से ए कर्ता, बी आपादान, सी संप्रदान, डी करण। से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में किस कारक में होता है? सही जवाब ऑप्शन डी करण। करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। आपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है। अगला सवाल, विनय, व्यंग्य, उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए प्रश्नवाचक, बी विस्मयवाचक, सी निर्देशक, डी अर्धविराम। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी विस्मयवाचक। विनय, व्यंग्य और उपहास जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन से ए दुख, बी चंदन, सी पता, डी सभा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी सभा। सभा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दुख, चंदन और पता ये तीनों पुल्लिंग है। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है ए आनुषांगिक, बी अनुषांगिक, सी आनुषंगिक, या डी अनुषांगिक। सही जवाब ऑप्शन सी आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ऑप्शन सी आनुषंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा हैं? आपके ऑप्शन से ए हवामाल, राम, कपिल, बी खेल, लाली, हंसी, सी मनुष्य, पहाड़, पुस्तक, या डी भारत, कालिदास, प्रयाग। किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञाएं शब्द हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी मनुष्य, पहाड़, पुस्तक। ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगला सवाल है, मैं उसी मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। यह कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी मिश्र वाक्य। मैं उसी मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते हैं, यह वाक्य मिश्र वाक्य है। ये दोनों वाक्य जो जिस योजक शब्दों से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह मिश्र वाक्य हैं। अगला सवाल, शमश्रू का हिंदी अर्थ क्या है?
आपके ऑप्शन से ए अश्रु, बी सास, सी मूछ, डी श्वास। शमश्रु का हिंदी अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी मूछ। शमश्रु का हिंदी अर्थ मूछ होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आमदनी किस भाषा का शब्द है? आमदनी किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए पुर्तगाली, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी फारसी। आमदनी फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। सही जवाब ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।